हेलो दोस्तों। आज मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो समाप्त हो चुका है। आज मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी कम्प्लेक्स, मेल से भी ज़्यादा कम्प्लेक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसलिए इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के बाद अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए। ये तो मेरा कहना कर्तव्य है आप लोगों के लिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 में। इंट्रोडक्शन इसका होगा, उसके बाद जो भी डायग्राम आपको मिलेगा इसमें मेरे तरफ से, मेरे हाथ से बनाया हुआ आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1। इसमें इंक्लूड होता है, कुछ स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है जो आपको पीछे वाले क्लास में भी बताया गया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कुछ ऑर्गन्स, जैसे प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन, या जिसी को हम लोग एसेसरी ग्लैंड कहते हैं, वो आपको उसमें पढ़ाया जा चुका है। इसी में भी उसी प्रकार से है, जैसे कि ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, विजाइना है, बल्बा है एंड एसेसरी ग्लैंड है। अब ये 6 क्या है आगे के क्लास में आपको मिलते रहेगा। आज मैंने सिर्फ ओवरी के बारे में, क्योंकि ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि कहीं और नहीं देखने को मिलता है। कि कोई भी बॉडी हो, मेल हो फीमेल हो, तो ओवरी कहाँ मिलता है? फीमेल में। लेकिन फीमेल का जो ओवरी होता है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि उसमें इतना ड्रामा के जैसा चेंज होते रहता है हमेशा। लेकिन टेस्टिस में वैसा बात नहीं है, टेस्टिस हमेशा एक ही जैसा काम करता है। लेकिन ओवरी, ओवरी में हमेशा बहुत ही ज़्यादा, अगर इसको देखा जाए लास्ट के लाइन में, अगर एक ही लाइन में बोला जाए कि ओवरी, तो ओवरी का स्ट्रक्चर जिसको हिस्टोलॉजिकल कहते हैं और फिजियोलॉजिकली सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ स्लाइड में। ओवरी, ओवरी होता क्या है भाई? सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ओवरी आर पेयर, पेयर मतलब दो है। ह्यूमन बॉडी में कितना है? दो है। फीमेल गोनेड्स डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम लेटरल वॉल्स ऑफ द सिलोम। ये सिलोम से ही निकला हुआ है। तो सिलोम से, पीछे वाला क्लास में बताया गया है, सिलोम से जो भी ऑर्गेन्स निकलेगा, सिलोम से जो भी ऑर्गेन निकलेगा तो क्या रहेगा? वो मीजोडर्मल ओरिजिन रहेगा। क्या रहेगा? मीजोडर्मल ओरिजिन रहेगा। तो ये लेटरल वाल किससे निकलता है? सिलोम से निकलता है, इसीलिए ये मीजोडर्मल ओरिजिन कहलाएगा। बोथ द ओवरीज रिमेन कनेक्टेड। अब कनेक्टेड रहता है किससे? वाल ऑफ सिलोम से। कनेक्टेड रहेगा ही, नहीं रहने का सवाल ही नहीं है। एंड कनेक्शन कॉल्ड मेजोवेरियम। कनेक्शन को क्या कहते हैं? मेजोवेरियम। ये आपके लिए जो नोट तैयार किए हैं, अपने हाथों से टाइप किए हैं, कुछ गलती भी हो सकता है वर्ड्स में, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ज़रूर और नज़र में रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा नोट मिलना बहुत ही अच्छा है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। पढ़िए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओवरीज आर ओवल, ओवल मतलब गोल के जैसा शेप होता है इसका। स्लाइटली फ्लैट, हल्का सा ऐसे फ्लैट, मतलब कि गोल भी है और फ्लैट भी है। 3 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका। कितना? 3 सेंटीमीटर, ये सीएम नहीं है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है। 2 सेंटीमीटर इसका वाइड है एंड 1 सेंटीमीटर थिकनेस है। ठीक है। द आउटर कवर ऑफ द ओवरी इज द सिंपल कुबॉइडल, सिंपल कुबॉइडल है आउटर कवर। इपिथीलियम नोन एज जर्मिनल इपिथीलियम। तो कोई आपसे पूछे कि आउटर कवर का नाम क्या है, तो जर्मिनल इपिथीलियम। किससे बना है? तो कुबॉइडल इपिथीलियम टिश्यू से बना हुआ है, लेकिन उसका नाम क्या है? तो जर्मिनल इपिथीलियम। याद रखिएगा, ये सवाल आपको नीट में पूछता है, 12th के एग्जाम में पूछता है, या कोई भी कंपटीशन देते हैं जो 12th लेवल का है उसमें से आपको ये जरूर पूछेगा। द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम आर प्राइमोडियल सेल्स विच परफॉर्म्स oogenesis। तो जर्मिनल एपिथेलियम का जो भी जितना भी सेल है उसको हम लोग प्राइमोडियल सेल कहते हैं, जो आगे विकास करके, आगे इवॉल्व करके क्या बनाता है, क्या परफॉर्म करवाता है? oogenesis। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन।
द इनर लेयर ऑफ फाइब्रस ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनर लेयर मतलब कि ओवरी के इनर लेयर में इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इट सराउंडेड द लूमेन ऑफ ओवरी, किससे घिरा हुआ? लूमेन ऑफ ओवरी से। द लूमेन ऑफ ओवरी कंटेन्स द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्ट्रोमा, बहुत सारा रखता है स्ट्रोमा। आगे आपको स्ट्रक्चर में दिख जाएगा कि स्ट्रोमा होता क्या है। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स भी इसमें रहता है बहुत ज़्यादा। हम आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर ओवरी का, देख लीजिए यहाँ पर। ओवरी का स्ट्रक्चर हाथ से बनाया गया है। ये देख लीजिए, सबसे पहले बाहरी लेयर है कुछ, क्या है? बाहरी लेयर। इसमें यहाँ पर आपको दिखाई देगा बाहरी लेयर ऐसे, उसको क्या कहा गया है? प्राइमरी फॉलिकुल, जो भी प्राइमोडियल फॉलिकुल जो भी बताए थे आपको। और जर्मिनल इपिथीलियम, जर्मिनल इपिथीलियम में क्या है? जर्मिनल इपिथीलियम में सेल होता है जिसको प्राइमोडियल फॉलिकुल कहते हैं। वही विकास करके धीरे धीरे विकास करके, देखते रहिएगा, विकास करते करते क्या बनाता है? ये टर्शियरी फॉलिकुल। और टर्शियरी फॉलिकुल से क्या बन जाता है? मैच्योर फॉलिकुल्स। एस्ट्रोमा उसमें जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही एस्ट्रोमा होता है। तो हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले पीछे से देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब फ्लूजर, और जिसको ओविजेरस भी कोड कहते हैं, ओविजेरस कोड भी कहते हैं हम लोग। डेवलप एट आउट ग्रोथ फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम एंड गेट डिटैच द एपिथेलियम बिफोर द डेवलप ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये डिटैच हो जाता है एल्बुजिनिया से, आपको दिखाएंगे स्ट्रक्चर में। द प्राइमोडियल सेल्स ऑफ ओविजेरस कोड फॉर्म द सॉलिड स्फेरिकल ग्रुप इज कॉल्ड प्राइमोडियल फॉलिकुल्स। प्राइमोडियल फॉलिकुल्स का निर्माण करवाता है वो। तो ट्यूब ऑफ फ्लूजर, जिसको ओविजेरस कोड कहते हैं, वही डेवलप करके क्या बन जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम से डिटैच होने के बाद वो क्या किससे डिटैच होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से डिटैच होकर प्राइमोडियल फॉलिकुल का निर्माण करता है, जो स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, सभी में न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। प्राइमोडियल फॉलिकुल, इसी से निर्माण होते होते बनता है क्या? आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपके लिए लाए हैं, ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देख लीजिए जर्मिनल एपिथेलियम, क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। इसी से यहाँ पर जो एक नाम लिखा गया था, हम आपको दिखा रहे हैं, नाम है ट्यूब ऑफ फ्लूजर या ओविजेरस कोड। यहाँ से ये डेवलप करता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डेवलप करता है और डिटैच हो जाता है। मतलब कि क्या करता है वो? डिटैच होने का मतलब कि वो उससे टूट के नीचे आ जाता है। टूट के नीचे आ जाता है किसके? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। अब निर्माण वो करता है प्राइमोडियल फॉलिकुल्स से, जिससे ओवम का निर्माण होता है। तो प्राइमोडियल फॉलिकुल आगे बढ़कर इसका नाम रखा जाता है प्राइमरी फॉलिकुल। प्राइमरी फॉलिकुल, उसके बाद देखिए इसमें एक लेयर है, इसमें दो लेयर है, इसमें तीन लेयर है। तो तीन लेयर है मतलब टर्शियरी फॉलिकुल। अब मैच्योर फॉलिकुल हो गया, देखिए एक के शेप का आ गया। और इसमें एक हार्मोन क्या, तीन हार्मोन के रिस्पेक्ट में इसमें ओवुलेशन होता है। मतलब कि oogenesis मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग, ओवुलेशन मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ द एग। ठीक है, याद रखिएगा ये बात सबको। और हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका एग का स्ट्रक्चर है, जो आपको आगे जाके इसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं द प्राइमरी फॉलिकुल इन द प्राइमोडियल फॉलिकुल्स डेवलप इनटू प्राइमरी फॉलिकुल। प्राइमरी फॉलिकुल में कन्वर्ट हो गया, इन विच द सेंट्रल लार्ज स्टार्ट ऑफ यूजेनेसिस, यहीं से चालू हो गया उसका यूजेनेसिस। इट सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल से वो किस से? सिंगल लेयर। जब ये प्राइमरी नाम आएगा तो किससे घिरा हुआ है? सिंगल लेयर से घिरा हुआ है। दिस फॉलिकुलर सेल्स रिलीज द हार्मोन एस्ट्रोजेन, यही हार्मोन ये क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजेन, एंड डिपॉजिट एट द सेम इनटू डेवलपिंग ओवम, उसमें डिपॉजिट हो रहा है वो। द नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकुल इन द सिंगल ओवरी फीमेल फीटस इज अबाउट 4 मिलियन। कितना? 4 मिलियन है उसमें प्राइमरी फॉलिकुल का नंबर। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन रिमेन 2 to 3 मिलियन। जब पार्चुरेशन होता है तो उसमें कितना रहता है? 2 से 3 मिलियंस।
विथ इंक्रीजेज द एज ऑफ फीमेल चाइल्ड। देखिए कहने का मतलब क्या होता है, इसे समझिए कि जब डेवलपमेंट का किसका, फीटस का होता है, फीमेल फीटस के जब पेट में डेवलपमेंट होता है तो उस समय उसी समय प्राइमरी फॉलिकूल का निर्माण हो जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकूल का निर्माण कितना उस समय रहता है, 4 मिलियन, कितना 4 मिलियन, मतलब 40 लाख रहता है प्राइमरी फॉलिकूल का नंबर, किस में, फीटस में, वो पेट के अंदर। लेकिन जब पाउचुरेशन होता है, पाउचुरेशन शरीर से जब बाहर बच्चा आता है, बच्ची जो आती है, उसमें कितना रहता है, 2 से 3 मिलियन, 20 से 30 लाख रहता है उसमें। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे उस चाइल्ड का एज बढ़ता है, तो प्राइमरी फॉलिकूल का नंबर डिक्रीज कर देता है। और जब एडोलेशन होता है, एडोलेशन मतलब जवानी आता है, क्या, जवानी मतलब 12 साल के बाद। एडोलेशन कब स्टार्ट होता है, जब 12 साल हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, तो मतलब एडोलेशन हो गया उसमें, तो उसमें मात्र 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकूल बचता है। मतलब सभी के सभी डीजनरेट हो रहा है, सभी के सभी क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। विथ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एफएसएच, मतलब कि एफएसएच क्या है, एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एफएसएच का फॉर्मूला होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आफ्टर प्यूबर्टी सिंगल प्राइमरी फॉलिकूल इज सिलेक्टेड एवरी मंथ। सिंगल मतलब एगो प्राइमरी फॉलिकूल को वो सिलेक्ट करेगा, कितना, एक को, मात्र एक को सिलेक्ट करेगा, और एवरी मंथ, एंड इट डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकूल, सेकेंडरी फॉलिकूल में उसको कन्वर्ट कर देगा। इन विच द फॉलिकुलर सेल आर अरेंज इन 2 लेयर, 2 लेयर में। आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं सेकेंडरी फॉलिकूल। देखिए सेकेंडरी फॉलिकूल 2 लेयर में सिचुएटेड हो चुका है, यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये है सेकेंडरी फॉलिकूल जो सिचुएटेड है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 लेयर, आफ्टर फ्यू डेज इट चेंज इनटू टर्शियरी फॉलिकूल। टर्शियरी मतलब उसमें कितना लेयर होगा, 3 लेयर हो जाएगा, ठीक है। टर्शियरी मतलब 3 होता है। एंड द 14th डेथ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 14वां दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वां दिन क्या करता है, वो बिकम मैच्योर फॉलिकूल, और जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकूल, मैच्योर हो जाता है उसी दिन। वो 14वां दिन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, जिस दिन ओवुलेशन होता है। ड्यू टू मैक्सिमम लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अभी क्या बताए थे, प्राइमोडियल सेल से ही, प्राइमोडियल सेल के बाद जब प्राइमरी फॉलिकूल का निर्माण होता है तो वहीं से एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हो जाता है, और डिपॉजिट मतलब जमा होने लगता है। ड्यू टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द 14th डे ऑफ सिक्रीशन एफएसएच डिक्रीज वेयर एज द सिक्रीशन ऑफ एलएच इज इंक्रीज। अब एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, जैसे एफएसएच आता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच के इन्फ्लुएंस से मैच्योर फॉलिकूल टूट जाता है, और टूट जाता है तो क्या बन जाता है, वहां पर ओवम रिलीज कर देता है। ओवम रिलीज कहाँ करता है, सिलोम में। द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। सेकेंडरी oocyte क्यों रखा गया है नाम इसका, एक आपको oogenesis का क्लास अलग से लगेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस का भी क्लास लगेगा इसमें। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बताया जाएगा, oogenesis में प्राइमरी oocyte क्या होता है, सेकेंडरी oocyte क्या होता है। एक बात याद रख लीजिएगा, जितना भी प्राइमरी oocyte जो होता है ह्यूमन के, फीमेल के शरीर में पहले ही से बना हुआ था जब वो फीटस होता है, लेकिन जो वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट मतलब वो रुक जाता है, वहाँ पर पुलिस नहीं है कि वो पकड़ लेगा, वहाँ पर वो रुक जाता है। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है किसी भी फीमेल में, तो सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब क्या, वो फीमेल मतलब ओवुलेशन स्टार्ट कर दी है, मतलब कि अगर वो इंटरकोर्स किसी दौरान कर ले, ठीक है, सही समय में, तो वो स्पर्म से फ्यूज करके फर्टिलाइज हो सकता है। लेकिन आज के एज में 12 साल के शादी का एज नहीं है। आज तो श्री नरेंद्र मोदी की कृपा से 21 साल कर दिया गया है। कितना, 21 साल कर दिया है महिला का, फीमेल का शादी का दिन। लेकिन आजकल अभी भी गांव में चाइल्ड मैरिज तो होता ही है।
समझे बात को? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो यहाँ पर हार्मोन का जो खेल है, तो फिर से देख लेते हैं। मैक्सिमम लेवल किसका है? एस्ट्रोजन का, और उस 14वां दिन। लेकिन एफएसएच क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, और लेकिन एलएच क्या होता है? बढ़ जाता है। तो छोटा सा लाइन हम लिख देते हैं। ई मतलब एस्ट्रोजन, क्या होता है? लेवल अप है। एफ मतलब एफएसएच, लेवल घट गया। एल मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच जिसको कहते हैं, इसका भी लेवल बढ़ गया। तो सवाल आता है कि कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जिसमें दिन 14वां दिन कौन कौन सा हार्मोन का लेवल अप होता है? तो एस्ट्रोजन का लेवल अप होता है, एलएच का लेवल अप होता है, लेकिन एफएसएच का लेवल क्या होता है? डाउन होता है। याद रखिएगा। और फिर पूछेगा कि जो ग्रेफियन फॉलिकूल का बाहरी वाला स्ट्रक्चर जो तोड़ता है, वो जो ब्रेक करता है, उस हार्मोन का क्या नाम है? तो उस हार्मोन का है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो निकलता है किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं ग्रेफियन फॉलिकूल। आइए यहाँ पर देखिए, मैच्योर फॉलिकूल है ना? मैच्योर फॉलिकूल टूट जाता है। टूटने के बाद ओवम कहाँ रिलीज हो रहा है? सिलोम में। कहाँ पर हो रहा है? सिलोम में रिलीज हो रहा है। आखिर यहाँ पर फिर से एक बार बताते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा हार्मोन यहाँ पर लेवल अप है? जैसे कि एफएसएच का लेवल क्या है? डाउन है। एस्ट्रोजन का लेवल अप है, और एलएच का भी लेवल अप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं। चलिए, द रप्चर फॉलिक्यूल्स चेंज इनटू कॉर्पस हीमोरेजिकम, इसमें वो चेंज हो जाता है। आपको 2-3 लाइन इसमें डायरेक्ट बताने के बाद आपको स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। हेमोरेजिकम में बन गया, एंड देन इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, जिसका नाम सुने होइएगा बहुत ज़्यादा, कॉर्पस ल्यूटियम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो रहा है किसके इन्फ्लुएंस से? एलएच के इन्फ्लुएंस से। किसके इन्फ्लुएंस से? एलएच के इन्फ्लुएंस से। नाम सब याद रखिएगा। जब ये रप्चर फॉलिक्यूल के बाद जस्ट क्या बनता है? कॉर्पस ह्यूमोरेजिकम, एंड उसके बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। डायरेक्ट कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता है। ये सब थोड़ा नोट में बेहतरी के लिए लिखा गया है, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए लिखा गया। डायरेक्ट कॉर्पस ल्यूटियम लिख सकते थे, कोई गलती बात नहीं है, लेकिन नीट का जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो उसमें आपको कॉर्पस ह्यूमोरेजिया का जिक्र मिल जाएगा। पढ़िए, आगे बढ़िए। बाय द 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 12वां दिन, कब? 12वां दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जब रहता है, द साइकिल द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम क्यों होता है? इसके लिए भी एक कंसेप्ट है कि यूट्रस के अंदर जब 14वां दिन ओवुलेशन होता है, किसके दिन? 14वां दिन जब ओवुलेशन होता है, मतलब रिलीज ऑफ एग होता है, उस दिन अगर कोई स्पर्म आ गया, फर्टिलाइज कर गया, फर्टिलाइज करने के बाद तो इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में। तो यूट्रस में जब इम्प्लांटेशन होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई अप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको जब इसका हम आगे फिजियोलॉजी और आगे इसका और डिस्कशन करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा बात को। चलिए, इट चेक द रिलीज ऑफ एलएच के रिलीज को क्या कर देता है? ये चेक कर देता है, मतलब रोक ही देता है। प्रोजेस्टेरोन जब ये लेवल अप होता है उसको रोक देता है वो। ड्यू टू विच डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम बिगिंस, डीजनरेशन किसका? बिगिंस कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम का। बाय द 28th डे, मतलब 28वां दिन, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम हाईली डीजनरेट, मतलब कि लगभग समाप्त हो जाता है, एंड लेवल प्रोजेस्टेरोन इज मिनिमम, मतलब कि मिनिमम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा उस दिन? मिनिमम हो जाता है। ड्यू टू विच द मेंस्ट्रुएशन बिगिन मीन्स बाय वाज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल द ए न्यू प्राइमरी फॉलिकूल इज सेलेक्टेड एंड साइकिल इज रिपीटेड। याद रखिएगा इस बात सबको कि जब 12वां दिन किसका लेवल अप होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो जब यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज अप होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या चेक हो जाएगा? एलएच को चेक कर देगा वो। चेक मतलब रोक देगा, वो खत्म कर देगा। और ड्यू टू विच डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हो रहा है? डीजनरेशन अगर होने लगा
तब 28वां दिन किसके, 28वां दिन कॉर्पस ल्यूटियम हाईली डिजेनरेट, मतलब वो स्ट्रोमा में घुल के ख़त्म हो जाता है, एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल का उस दिन क्या होता है, कम होता है। तो कोई रफली पूछा जाए तो 12वां दिन प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, लेवल अप होता है, और 28वां दिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, लो होता है। ठीक है, अब साइकिल को ऐसे ही रिपीट करते रहते, रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है। द डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम चेंज इनटू फाइब्रस कॉर्पस अल्बिकेंस। याद रखिएगा नाम, 3 गो नाम इसमें आया। जब ये ग्राफिन फॉलिकुल्स से एवोल्यूशन हुआ तो क्या बन गया, कॉर्पस हीमोरेजिकम, एंड सेकेंड क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम, और थर्ड क्या बन गया, फाइब्रस कॉर्पस एल्बिकेंस। याद रखिएगा, ये हमेशा आपको पूछा जाता है सवाल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर है कॉर्पस हीमोरेजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का किस दिन मैक्सिमम रहता है, वो 21वां दिन, और कॉर्पस एल्बिकेंस। चलिए, अब है कि देयर फोर ओनली 400 से 500, मतलब 400 से 500 नंबर प्राइमरी फॉलिकुल आर यूटिलाइज, मतलब कि जितना ही जीवन होता है, सेक्सुअल जीवन होता है फीमेल का, मात्र 400 से 500 यूज करता है ऊजेनेसिस के लिए। मतलब सेक्सुअल लाइफ ऑफ द फीमेल 40 से 50 साल। तो 40 से 50 साल में 12 साल इधर घटा दीजिए ना, तो कितना बन गया बताइए आप ही। इसका बन गया कि 40 से 50, मान लीजिए मैक्सिमम 50, तो 38 साल मात्र बचा। तो 38 साल में कितना यूज हुआ, 400 से मात्र 500। द रेस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकुलर रिमेनिंग अनयूटिलाइज, बहुत उसका यूज नहीं होता है, अनयूटिलाइज हो जाता है, मतलब बिना काम का रह जाता है। बिकम डीजनरेट टू द नोन एज द एरेटिक फॉलिकुल। याद रख लीजिएगा, ये आपको न एनसीईआरटी में मिलेगा, न बढ़िया बढ़िया नोट में मिलेगा। जब प्राइमरी फॉलिकुल ऊजेनेसिस में जो भाग ले लेता है भाई, उसको तो हम ग्राफियन फॉलिकुल मैच्योर होकर खत्म, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है, खत्म हो गया वो। लेकिन जो भी प्राइमोडियल सेल इस्तेमाल नहीं हुआ, अनयूटिलाइज रह गया, उसका नाम क्या कहेंगे, तो उसका नाम कहेंगे एरेटिक फॉलिकुल। क्या कहेंगे, एरेटिक फॉलिकुल। याद रखिए, ये कभी भी सवाल आ सकता है नीट में। अब है कि फ्यू पॉलीहेड्रल इंटरस्टेशियल सेल in the stroma also release a small amount of estrogen under the influence of FSH। अब पॉलीहेड्रल इंटरस्टेशियल सेल भी मिलता है स्ट्रोमा में, आपको वो स्ट्रक्चर दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए पॉलीहेड्रल, यहाँ पर पॉलीहेड्रल ना, ये रिलीज करता है क्या, एस्ट्रोजेन, किसके इन्फ्लुएंस से, एफएसएच से। तो एफएसएच इसक्यों करवाता है, एलएच, एलएच तो नहीं होता है, लेकिन एफएसएच से एस्ट्रोजन क्यों होता है, क्योंकि एफएसएच का पूरा नाम में है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि वो 6 हार्मोन को रिलीज करवाने का फैक्टर है वो एफएसएच। हम लोग में भी काम, मेल में भी काम करता है और फीमेल में, दोनों में काम करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन निकलवाना है तो कौन सा हार्मोन का काम वहाँ पर हो जाएगा, एफएसएच का। अगर एस्ट्रोजेन निकलवाना है तो किस हार्मोन का काम होगा, एफएसएच का। ठीक है, देयर फॉर ओवरीज आर मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कम्प्लेक्स का मतलब सबसे मोस्ट, सबसे ज़्यादा है विद इन द बॉडी। कोई भी शरीर में, मेल हो या फीमेल हो, मेल में तो भी नहीं पाया जाता है, तो किस में, फीमेल का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर कौन है, ओवरी है। बोथ हिस्टोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। हिस्टोलॉजिकल मतलब उसके टिश्यू के स्ट्रक्चर के आधार पर, फिजियोलॉजिकली उसका काम करने के तरीका पर। द ओवम इज आइसोलेसिथल, ये आपका क्लास में आएगा। आइसोलेसिथल क्या होता है, एलिसिथल क्या होता है, इंटर इनडिटर्मिनेटेड होता है ये। इनडिटर्मिनेटेड मतलब इसका कोई आकार प्रकार, नॉन क्लोडोइक होता है ये। कौन सा, हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन के बारे में है। इसका डायमीटर 100 से 150 माइक्रोमीटर होता है मात्र। तो आपका क्लास यहीं तक है आज, हमको लग रहा है। आगे का स्लाइड देखते हैं, कुछ नहीं है।
कोई भी इसमें से आपको दिक्कत हो कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सके मेरे वीडियो डालने का स्पीड थोड़ा कम होता है क्योंकि अपने हाथ से टाइप करना पड़ता है, इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके हर सप्ताह में एक वीडियो डालने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, कुछ भी कर सके। और अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट के हिसाब से आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, कुछ भी सवाल पूछिए। तो ये यहाँ के क्लास यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो को देखने के लिए फिर से आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जय हिंद। समाप्त करते हैं क्लास को।